Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 5 years 2022 preparation video. In this video we look at 75 days planning part and 60 days workout. Okay, so exactly 75 days remaining for the examination, what you should do, what not to do, and how we can complete the entire syllabus, how we can maximize our score to get into the GLC Mumbai and ILS Pune or the other top law colleges you are targeting for. Okay, so agenda is very clear. We need to hit 120 plus out of 150 to get into the GLC Mumbai and ILS Pune. But if you are outside Maharashtra student, then do target 125 to 130 का score. Because outside Maharashtra के लिए seats कम है और cut off भी काफ़ी ज़्यादा है. Maximum student write the law CET 5 years examination from Delhi, then north के side से MP हो गया, UP हो गया, एंड बैंगलोर साइड साउथ से भी, मतलब पैन इंडिया से पीपल राइट दिस एग्जाम. सो कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है. ओके, सो फेज वाइज प्रिपरेशन वी विल बी टॉकिंग. दैट इज़ क्या क्या प्रिपेयर करना है, दैट इज़ द वन. सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन क्या है उसका, उसके बारे में अपन बात करेंगे. थर्ड पे अपन बात करेंगे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन अपने को कैसे करनी है. ठीक है, एंड आई डू कीप ऑन गाइडिंग यू विथ रिगार्ड्स टू योर सेल्फ स्टडी और द कोचिंग क्लास इफ़ यू हैव ज्वाइन एनी, डजेंट मैटर. सो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भी कंसेप्ट में मैं बताऊंगा. एंड अगर आपने कोचिंग कोई भी ज्वाइन किया है, अपने मेन्यूअर ज्वाइन किया, इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, तो ये भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो. बट या इन केस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द क्लासरूम कोचिंग, सो इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड देन बोरीवली, दादर एंड वसई यू कैन विजिट फॉर द कोचिंग पार्ट. एंड बट इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव के लिए जा सकते हो 8828581455 पे. ऑल डिटेल्स आई हैव मेंशन्ड डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. So let's start the video one by one. Okay, before that want to know what is your score coming up in the mock test, how many mock tests you have appeared, topic test लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, जीके पे कितना काम कर रहे हो और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको. सो दैट नेक्स्ट मेरा वीडियो उस टॉपिक को लेके होगा. सो कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, स्कोर बन रहा है नहीं बन रहा है, what problem is exactly you people are facing. Okay, चलो वेरी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड दिस इज़ माई फेज़ 4. ये स्टेप में मुझे अपने हर सेक्शन के हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है. ओके, सबसे पहला पार्ट आ गया आपका लर्निंग पार्ट. अगर हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बेसिक नहीं पता है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा. तो पहले तो लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लर्निंग के लिए यू हैव जॉइन एनी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस सेल्फ स्टडी को लेकर के, तो वहाँ से वीडियो देख करके कंप्लीट करो. अगर आपके पास मेन्यूअर का डैशबोर्ड का एक्सेस है तो सारे टॉपिक वाइज एंड सेक्शन वाइज वीडियोस प्री रिकॉर्डेड पोर्टल पे अवेलेबल है. सो दोज यू हैव जॉइन अस फॉर द प्री रिकॉर्डेड सेल्फ स्टडी वाला जो मटेरियल आपका फुल कोर्स में है, तो आपको सारे वीडियोस ख़त्म करने हैं वहाँ से. बट इफ़ यू हैव जॉइन एनी कोचिंग लाइव क्लास और द क्लासरूम, तो वहाँ से आपका टॉपिक पढ़ के हो जाएगा एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दी क्वेश्चन. एंड कोई सेक्शन अगर आपका वीक है, जीके प्रॉब्लम है, इंग्लिश प्रॉब्लम है, लॉजिक प्रॉब्लम है, तो सेक्शनल को लेके भी प्रोग्राम अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट. तो सबसे पहले लर्निंग पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको पहले ख़त्म करो. अगर आप आज आपकी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम पहले चालू किया है आपने प्रिपरेशन और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सारे टूल्स के थ्रू यू कैन प्रिपेयर. रैंडम स्टडी मत करना, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, तो सबको एडमिशन मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. ओके, तो दैट इज़ वाई एक ही गारंटी है, अगर मेरा स्कोर अच्छा आता है तो मुझे एडमिशन पक्का मिलेगा टॉप लॉ कॉलेजेस में. सेकेंड इज़ नथिंग बट फेज़ 2 प्रैक्टिस. आपके पास मेन्यूअर की बुक्स है, ई बुक्स है, या जो भी बुक है आपके पास जो भी क्लास की, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. मेन्यूअर के पोर्टल पे आपको हैंड आउट भी मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक के अलावा. और आपको जो बूस्टर्स दिए हुए जीके के बूस्टर है स्टैटिक के 1000 प्लस क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स का 2000 प्लस क्वेश्चन का, बिजनेस जीके को लेकर 500 प्लस क्वेश्चन का, रूल्स जो है ग्रामर के रूल्स, आरसी की प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप को बेटर बनाओगे. और टाइम मैनेजमेंट पे उसके बाद हम काम करेंगे. पहले अपने को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर स्पीड और टाइम पे काम करना है. ठीक है. फेज़ 3 इज़ नथिंग बट दी परफॉर्मेंस. टॉपिक टेस्ट, सेक्शन एंड फुल लेंथ. सो सारे टेस्ट आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. इफ़ यू डू नॉट हैव द एक्सेस, काइंडली टेक द एक्सेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मॉक का. तो टॉपिक टेस्ट, जैसे मेरा एक टॉपिक पढ़ के हो गया, लेट से कोडिंग डिकोडिंग मेरा पढ़ के हो गया, तो मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया बुक से और उसके बाद मैंने टेस्ट लिख लिया, वो टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया एंड मुझे पता भी होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. दूसरा, टॉपिक टेस्ट लिखने का फ़ायदा ये है कि पर टॉपिक दे रहा था 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में,
तो छोटा टेस्ट है, तो स्मॉल टेस्ट लिख के अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपन फिर सेक्शनल पे जंप करेंगे, फिर फुल लेंथ वाले मॉक। एक साथ बड़ा मॉक लिखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हाँ इनिशियली इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, आज मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट एक मॉक लिखो। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे देर आर द जम्बल्ड को लेके 5 मॉक, 10 मॉक फुल लेंथ, फिर सेक्शनल मॉक है। सो एक फुल लेंथ मॉक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चन टाइप क्या आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, मेरा कितना स्कोर आ रहा है, मैं कितने पानी में हूँ अभी एज ऑफ नाउ, व्हाट इज़ माई स्टैंड कंसिडरिंग टुडे। ओके, तो ये आपका फेज़ 3 हो गया जो कि इवैल्यूएशन वाला पार्ट है। उसके बाद आता है आपका रिवीजन पार्ट। डेली एंड वीकली जो आप पूरे दिन पढ़ रहे हो उसको शाम को रिवाइज करो, और पूरे जो आपने वीक में पढ़ा उसको वीकली सैटरडे संडे डेफिनेटली रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट, फॉर्मूला, रूल्स, कोई भी ट्रिक, शॉर्टकट अगर आपने पढ़ा हुआ, अगर आप उसको छोड़ दोगे, इसकी रिवाइज नहीं करोगे तो आफ्टर सर्टेन डेज वो भूल जाओगे, तो फिर से वापस पढ़ना होगा, तो अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट करना होगा। ये आपका है। उसके बाद स्पेशल वर्कआउट जो आपको अगेन डेली ही करना है, वीकली भी करना है। मॉक जब लिख रहे हो तो मॉक और उसकी एनालिसिस अच्छी चाहिए अपने को। जीके पे आपको डेली वर्कआउट करना होगा, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीईटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एक्यूरेसी, मेरे क्वेश्चन राइट होने चाहिए जितने भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एक बार एक्यूरेसी अच्छी हो गई अपनी तो फिर स्पीड पे काम करो। ऐसा नहीं कि यार अब तो मुझे सारे क्वेश्चन अटेंड करने, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर आप स्पीड बढ़ाने जाओगे तो एक्यूरेसी फॉल होगी, ठीक है। तो आपको पहले एक्यूरेसी पे काम करना है। सो दिस इज व्हाट द स्टेप वाइज प्रिपरेशन यू हैव टू फॉलो। व्हाट आर द रिसोर्सेज प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, लेट मी टॉक अबाउट दिस नाउ। लेट्स लुक एट व्हाट आर द प्रॉब्लम पीपल फेस एंड उसका सोल्यूशन क्या है। नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज को लेके स्टडी मटेरियल नहीं है। जीके में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। लाइकवाइज लीगल को लेकर के व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई हैव टू प्रिपेयर, सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज नहीं है। सो ये एक बिग प्रॉब्लम है। इफ़ यू हैव ज्वाइन मैनुअल, या तो अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, यू कैन ऑर्डर द बुक्स, ई बुक्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई एम राइटिंग सीटी सिंस 2017 से लिख रहा हूँ मैं, लास्ट 5 ईयर्स से। सो एवरी ईयर आई राइट द सीटी एग्जाम बिकॉज सीटी का पेपर आउट नहीं होता, रिलीज़ नहीं होता बाहर। So when we write the exam, we understand what kind of a question coming up in the examination. Same kind of a question you will be getting in your teaching content and in your mock test also. तो जब भी आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या आ गया नया, आराम से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, स्कोर अच्छा लेके आओगे आप, ठीक है। सो ये पहले तो इंटैक्ट करो। आपके पास अगर मटेरियल नहीं होगा तो आप कहाँ से पढ़ोगे, राइट। मार्केट में देर आर द बुक्स, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज वो सीईटी के लेवल की बुक नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, सीईटी के लेवल की बुक नहीं है। बहुत सारे अमेज़ोन पे बुक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट्स पे अवेलेबल है, मत लेना, नहीं तो फिर आप मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो जाएगा, बट सीईटी का लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको वो, ठीक है। तो वो आपको या तो क्लास आपने ज्वाइन की है तो, या तो फिर प्री रिकॉर्डेड आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आपको मिलेगा, बुक के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बट उसको सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक टेक्निक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्लास में फैकल्टी के थ्रू सीखने को मिलती है या तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। तो लाइव क्लास अगर आपने ज्वाइन किया है क्लासरूम, तो उसके अंदर प्री रिकॉर्ड तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाता है, तो वो भी देख सकते हो। क्लास में जो लेक्चर है वो भी कर सकते हो, मतलब अपने सब तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। मतलब 0% चांस होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो शॉर्टकट ट्रिक्स पता होना चाहिए। एग्जाम में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कितने कम टाइम में आपने सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मेक श्योर वो राइट होना चाहिए। रिलेवेंट मॉक टेस्ट, एज आई मेंशन कि आपका जो मॉक होगा वो रेप्लिका होगा आपके एक्चुअल सीईटी एग्जाम का। तो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सीईटी एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा इंटरफेस होता है, सेम चीज़ आपको मॉक टेस्ट में मिलेगी इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर का मॉक, ठीक है। तो ये मॉक रिलेवेंट आपके पास होना चाहिए। टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ, सेक्शनल्स, एवरीथिंग। मेंटरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। मतलब मैंने बता दिया कि ये पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना है, तो बस वही करके जाओ। इसका रीज़न ये है कि एवरी ईयर सीईटी में कुछ चीज़ें एकदम ट्रेंड पे है। मतलब हाँ, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते ही है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लॉजिक से आते ही आते हैं, अरेंजमेंट पजल आएगा ही आएगा, तो फिक्स है वो। रीडिंग कॉम्पिटिशन इतना आएगा ही आएगा, तो वो आपको करके ही जाना है। सो बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस से यू कैन से, सिंस वी आर राइटिंग द सीईटी एग्ज़ाम लास्ट 5 ईयर्स, तो एक जिस्ट आ गया है कि भाई यही आएगा एग्ज़ाम में, तो उतना करके जाओगे तो आपको प्रॉपरली स्कोर भी आएगा। एंड इन द क्लास ऑल्सो इफ़ यू विल आस्क अस रिगार्डिंग योर डाउट, जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या तो फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जनरल करियर ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम है, समटाइम वी गेट डीमोटिवेटेड ऑल्सो, सो वी नीड समवन जो अपने को बूस्ट कर सके। फैकल्टी हो चाहे अपना दोस्त हो, कोई तो चाहिए बूस्ट करने के लिए। तो वो एक आपको बेस्ट पार्ट होता है प्रिपरेशन की, आपकी जो आपके प्रिपरेशन को चैनलाइज करता है बेसिकली।
वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने तो चालू तो कर दिया प्रिपरेशन, बट चैनलाइज कैसे करूँ, कितने घंटे में प्रिपेयर करूँ, वो मैं आगे बात करूँगा, कितने कितने आवर्स आप डिवोट कर सकते हो। मैथ्स का जो फोबिया है, मैथ्स तो बहुत लोग 10 क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना है, तो ये गलती नहीं करनी है। मैथ्स आपको नहीं छोड़ना है। आउट ऑफ 10 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से राइट कर सकते हो, स्किप नहीं करना मैथ्स। जितने लोग आपके फ्रेंड मैथ्स छोड़ रहे हैं उसको और इन्फ्लुएंस करो, हाँ तो छोड़ मैथ्स, मैथ्स तो बहुत टफ है, अपन लेकिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश प्रॉब्लम, जितने लोग वर्नाकुलर मीडियम से हो, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सोच में हो कि यार मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ तो मेरा इंग्लिश में कैसे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी क्लियर दिस पार्ट। इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, ग्रामर के रूल आपने अच्छे से किया है, तो स्कोर बनेगा आपका। तो मैंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की है जो मस्ट डू में आती है। नंबर 1 इज़ नथिंग बट दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करना है। सेकंड, न्यूज़पेपर पेज 1 एंड एडिटोरियल, ये आपको विदाउट फेल करना है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, वोकैब को लेकर के जो प्रॉब्लम है उसको लेकर वर्ड पावर मेड इज वन बुक आई हैव रिकमेंडेड अर्लियर। अगर वो नहीं करो तो मैन्युअल के बुक में जो आपके कंटेंट दिए हुए हैं उतना आपको अच्छे से कर लेना वोकैब। वो सारे वो वोकैब है जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन है ये सारे प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है। ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड को शेयर कर दो सो दैट दे शुड ऑल्सो भी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो एक बार दो तीन बार घुमा फिरा के देख लेना वीडियोस को, अगर कुछ नहीं समझेगा आपको तो। ओके, नाउ लेट मी टॉक यू अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन प्रिपरेशन और कितना टाइम अपने को डिवोट करना चाहिए। अराउंड 2 आवर अगर आप लॉजिक को दे रहे हो तो बहुत है। लॉजिक में ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, ये क्रिटिकल ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं, या तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट डोंट टच दिस टॉपिक, बट यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मेजर क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल से आएंगे जिसके अंदर आपको शॉर्टकट अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। 30 के सेकंड से ज़्यादा तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं लेंगे, मतलब 30 सेकंड के अंदर आई बेटी हो, अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट हो तो आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए आपके, इनइक्वालिटी से लॉग हो गए आपका, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। बट हम यहाँ पे भी अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे। अरेंजमेंट पजल में तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना मर्जी लगा लो, टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो इसको में तो यहाँ पे लोग स्कोर नहीं आता लोगों का, एंड पीपल स्किप दिस टॉपिक। यहाँ से भाई 18 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 4 से 5 सेट आने वाला है। लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पूरे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो इसको तो हमें टाइम देना पड़ेगा, एक एक सेट 5 मिनट 6 मिनट तक चले जाते हैं, तो यहाँ पे टाइम हमें चाहिए। तो इसको लेकर के आपका प्रैक्टिस मतलब अप्रोच पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन का अरेंजमेंट स्टार्ट करना है। यहाँ पे शॉर्टकट और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है लॉजिक में, ठीक है। तो लॉजिक के जो प्री रिकॉर्डेड डैशबोर्ड पे आपके वीडियोस है वो आप देख लो, और लाइव क्लास अगर आपने ज्वाइन किया तो लेक्चर अटेंड कर लिया, आपका सफिशिएंट हो गया। बुक से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। मैन्युअल की जो बुक है इसमें 30 क्वेश्चन किया, मोर देन सफिशिएंट है। बट ये सारे क्वेश्चन को आप मिनिमम 2 टाइम्स करके जाना, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाला है, ठीक है। मतलब सिर्फ नंबर चेंज होगा बट कंसेप्ट एंड लॉजिक विल रिमेन सेम, ओके। तो 40 क्वेश्चन आने वाला है, मेजर चंक्स यहाँ से आने वाला है। ट्राई टू हिट 35+ इन लॉजिक एरिया। सो लॉजिक में मार्क्स कहाँ पे नहीं आएगा आपका, क्रिटिकल और एनालिटिकल, ये 2 जगह पे नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आपने टाइम नहीं बचा पाए तो फिर तो यहाँ पे टाइम क्या ही दोगे आप। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यार सेक्शन में मुझे कैसे गेम प्ले करना है, कैसे मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है। ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि कैसे टाइम को आपको टैकल करना है, ओके। तो लॉजिक को लेकर के सिर्फ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सफिशेंट है। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आने वाले, एकदम इजी लेवल से क्वेश्चन आएंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है। इतना टफ इंग्लिश नहीं आता 5 इयर्स का। पैराग्राफ जनरली बहुत इजी लेवल का आता है। तो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आरसी डेली का प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आपके मैन्युअल के बुक में सारे आरसी दिए हुए हैं और आपके हैंडआउट्स दिया हुआ है, वो आपको फिनिश करना है, ठीक है। आपके डैशबोर्ड पे देयर आर द फाइनाइट क्वेश्चन का हैंडआउट्स ऑन योर पोर्टल, तो वो खत्म करो। वो कैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इज एक बुक बताई है, अभी भी टाइम है तो हम खत्म कर सकते हैं। डेली का 1 सेशन करना चालू कर दो, मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन, सैटरडे संडे उस सेशन को रिवाइज करो। तो एक वीक में 5 सेशन आप कर रहे हो, आराम से 45 सेशन है तो 2.5 मंथ में हो जाएगा आपका। ग्रामर को लेकर के आपके बुक में सारे रूल्स दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स दिया हुआ है, बूस्टर्स और वीडियो लेक्चर्स, ये अच्छे से कर लेना। 5+ क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं ग्रामर रूल से, ठीक है ना। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, जीके, यहाँ पे 70 to 80% जनता का स्कोर नहीं आता, और नहीं आता मतलब नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, बिकॉज
पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रैंडम स्टडी करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स भी अच्छे से करना है अपने को, स्टैटिक भी करना है। सो स्टैटिक के लिए पीपल टेक द लूसेंट, वो सफिशेंट नहीं बोल सकता, और लूसेंट इतनी मोटी है यार, मतलब एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे, कौन पढ़ेगा। सो इसीलिए थोड़ा सा स्टैटिक को बेटर वे में वी हैव मेड द वीडियोस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को लेकर, वो वीडियोस को आप अच्छे से देखो। सेकंड, हैंडआउट्स भी दिया हुआ है स्टैटिक को लेकर, वो देखो। और फिर बूस्टर्स दिए हुए 1000+ क्वेश्चन का स्टैटिक को लेकर। करंट अफेयर्स को लेकर भी सेम चीज़ है, मंथली वीक वाइज वीडियोस है वो करना है अपने को, और हैंडआउट्स इफ़ पॉसिबल तो वो कर लो, और इसके बूस्टर्स 2000+ क्वेश्चंस के, ये आपको कंप्लीट करना है। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे है, बट अगर आपकी ये प्रिपरेशन हो गई है, इफ़ यू वांट टू सी ओनली जीके का सेक्शन कोर्स, तो आप ओनली जीके का भी कोर्स ले सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। तो जीके को रैंडमली मत पढ़ो, और इतना पढ़ने के बाद श्योरिटी कहीं से भी नहीं है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। हाँ, डिसेंट मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगा, बट मैं ये कंसिडर करूँ कि मेरा जीके पढ़ के हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जीके में लोगों का स्कोर नहीं आने का रीज़न है कि उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। करंट अफेयर्स आइडली 1 ईयर में रिकमेंड करता हूँ। आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो आप जून तक का एटलीस्ट पकड़ के चलो, जून 21 से लेकर जून 22, जुलाई अगर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुलाई 21 से लेकर जुलाई 22 तक का करंट अफेयर्स। बट अगर इतना नहीं कर सकते तो मिनिमम 6 मंथ तो करके जाना। 6 मंथ पीपल रिकमेंड, बट सेफर साइड के लिए टाइम है तो हम 1 साल का करके रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये आपका हो गया जीके को लेकर के प्रिपरेशन। सो इंग्लिश को लेकर के आपको ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ़ यू कैन सी द इंडेक्स, ये सारे चैप्टर आपको प्रैक्टिस करने हैं ये बुक से। लॉजिक जो है आपका, लॉजिक को लेकर के फर्स्ट से ही चालू हो जाओ, अल्फ़ाबेट टेस्ट से लेकर के टिल 8 इनपुट आउटपुट, फिर 9, 10 अरेंजमेंट एंड पजल, उसके बाद आपका डायरेक्टली 13 से चालू कर दो, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गूमेंट, ये सारे टॉपिक करने हैं। 19, 20 नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सब चीज़ें आपके लेक्चर्स में होगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, और प्री रिकॉर्ड में भी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो मेरा एजेंडा है कि यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डिफ़िकल्टी लेवल वाइज भी काफ़ी टफ लगेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन करने के बाद हमें लगेगा कि यार हमें तो सब आता है, बट एक्चुअली में वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ नथिंग बट योर लीगल। नाउ मेनी पीपल आर वरीड अबाउट देयर लीगल पार्ट। सर मैं तो लीगल सेक्टर से आता ही नहीं हूँ, मुझे लीगल में कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे इस पर वर्कआउट करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लीगल के अंदर बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, दे विल टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, ओके ना। सो फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन अपने को आएंगे, और लेक्चर्स के बाद यू विल बी लाइक अरे बहुत ईजी है, मतलब ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कभी कभी डेटा थोड़ा सा बड़ा आ जाता है तो रीडिंग में टाइम लगता है, बट ये ऐसा सेक्शन है लेक्चर के बाद आई बेट यू कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना लीगल को लेके। मैथ्स को लेके एज आई मेंशन अरिथमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दो, एलसीएम वाले क्वेश्चन नंबर सीरीज से, एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सिर्फ इतने ही टॉपिक करके ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं मैथ्स को लेके भी गाइड कर देता हूँ। लेट मी ओपन द बुक फर्स्ट। सो आपका जो HCF LCM SCF वाला क्वेश्चन टॉपिक है थर्ड, वो करना है आपको। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 5 से, 8-10 क्वेश्चन कर लिया आपने, प्रैक्टिस बहुत हो गया। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, इतने टॉपिक। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, खत्म हो गया। और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी अगर पॉसिबल है तो वो कर लेना। बेसिक ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला कर लेना, बस इतना ही है, ठीक है ना। और कुछ नहीं आएगा आपका अलग से, तो उसको लेके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है व्हेन इट्स कम टू द मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ्स स्किप करना है, छोड़ना है, ये दिमाग में मत लेके आना। अब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, या तो मैं टॉप मारूंगा या तो मैं 120 से 125 का स्कोर लेके आऊँगा आउट ऑफ 150, ये मेरा गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी बातें तो मैंने कर ली, अब कितना फॉलो अप करते हो वो आपके ऊपर है। मेरा काम है गाइड करना आपको, कोर्सेज को लेकर के भी मैंने गाइड कर दिया, सेक्शन को लेकर भी मैंने गाइड कर दिया। नाउ लेट मी गाइड यू हाउ कैन यू ज्वाइन द प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड द मॉक टेस्ट एंड द सेक्शनल प्रोग्राम्स। और ओपन गूगल, टाइप MANOEUVRE manualedu.com, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जस्ट ओपन इट। So this is how the website will open. Go to the buy online law entrance. Okay, law entrance में full course में अगर आप जाओगे then you can see this program, video lecture, handout and mock test.
MH Law CT 5 years. If you click on view details, 457 videos, 115 handouts, 23 mock tests you will be getting. This is what the complete curriculum. Okay, so once you join this program, immediately it will get activated and you can start your preparation. ये प्रोग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ अलग से आपको ई बुक्स या बुक्स ऑर्डर करनी होगी फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस. बुक्स ऑर्डर करते हो तो विद इन वर्किंग 7 days आपके घर पे बुक कुरियर हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट द बुक्स. तो बुक को लेकर के एज आई मेंशन, यू कैन ऑर्डर द बुक, 7 days में कुरियर हो जाएगी. एंड इफ़ यू वांट ई बुक्स तो ई बुक का भी एक्सेस यू कैन टेक. आफ्टर योर प्रिपरेशन यू शुड राइट द टॉपिक टेस्ट ऑल्सो एंड फुल लेंथ मॉक. ठीक है, तो ये आप 2 प्रोग्राम मॉक का ज्वाइन कर सकते हो. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट डोंट गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, अदरवाइज इट विल बी अ बिग मिस्टेक. यू विल बी पुटिंग योर सेल्फ इन टू द फायर. तो वो नहीं करना अपने को. कोई सेक्शन जो आपका वीक है, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. जीके का सेक्शनल प्रोग्राम एज आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो इन सारे प्रोग्राम का लिंक मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. Alright, so that's all in this video guys. Hope you must have enjoyed this video, and still if you have any doubt and query you can ask me in the comment box. इस साल CET का कंपटीशन एकदम ड्रास्टिक लेवल पे इंक्रीज हुआ है और फॉर्म फिलिंग अभी भी चालू है, तो नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा. और तो सीट्स कम है, लोग ज़्यादा है, बट सिलेक्शन भी आप में से किसी का होने वाला है. तो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपके अंदर हंगर कितना है कॉलेज को लेकर के. GLC जाना है मुझे, GLC मुंबई, ILS पुणे या जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, स्कोर ही आपको सेव करेगा, स्कोर से ही अपने को एडमिशन मिलने वाला है. और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की, ये कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की. और भी कोई अलग प्रॉब्लम है तो आपके मुझे कमेंट में लिख के बता दो. सोल्यूशन भी मैंने दे दिया आपको आपके प्रिपरेशन पे अभी काम करना है सेक्शन बाय सेक्शन, और कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. बट स्टिल इफ़ यू थिंक मैंने कुछ कवर नहीं किया तो मुझे कमेंट में लिख के बता दो. एंड इन केस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वांट टू जॉइन अस, देन यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर द क्लासरूम कोचिंग, बोरीवली, दादर एंड वसई. एंड ऑनलाइन लाइव के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हो. ऑल द प्रोग्राम लिंक अगेन आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.